जय हिंद दोस्तों. So the last chapter we discussed was about INC, Indian National Congress. We have seen how it formed, what were the major developments happened during INC. Not major developments, basically this was a chapter on about the precedents, about the facts related to INC. कब कौन president बना, किसकी प्रेसिडेंटशिप रही, हु वर द फर्स्ट वेमेन प्रेसिडेंट, हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, इस तरीके के फैक्ट्स इसमें डील किए हमने. नाउ वी विल डील विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट इन कांग्रेस. सो दे वर काइंड ऑफ टू फैक्शंस, नॉट एक्सप्लिसिटली, इनिशियली एक्सप्लिसिट नहीं थे वो ये फैक्शंस जो थे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के. बाद में द पैटर्न बिहेवियर दे शोड, उसके हिसाब से ये एक फैक्शंस आया. मॉडरेट्स वर पीपल जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ को के साथ रह के भी काम करना चाहते थे. एंड एक्सट्रीमिस्ट वर दोज दो वर कम्प्लीटली अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसीज़ एंड दे शोड एन एग्रेसिव बिहेवियर टुवर्ड्स द ब्रिटिश पॉलिसीज़. सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. द प्रोटेस्ट मैथड ऑफ मॉडरेट लीडर्स ऑफ द कांग्रेस वॉज. सो द प्रोटेस्ट मैथड ऑफ मॉडरेट लीडर्स ऑफ द कांग्रेस वॉज, क्या था मॉडरेट्स का प्रोटेस्ट मैथड, क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन. ठीक है. नॉन कॉपरेशन देखिए, अभी उस टाइम समय की बात नहीं, नॉन कॉपरेशन गांधी जी के आने के बाद ये चीज़ आएगी. दिस वाज अ टूल ऑफ गांधी जी. पैसिव रेजिस्टेंस भी नहीं है, सिविल डिसोबीडियंस भी नहीं है, सब बात के फेजेस हैं. इनिशियली दे फॉलोड द कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन. So the methods employed by the two groups, moderates and extremists of Congress, were different in their tempo and approach. Congress split into two groups at सूरत session of Congress. तो कांग्रेस जो है वो दो गुटों में बट गई. कहाँ कब बटी? सूरत सेशन जब हुआ था 1907 में कांग्रेस का. जो मॉडरेट्स थे उनको फेथ था इन द एफिकेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन एंड इन अपीलिंग टू द ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले, इन होल्डिंग एन एनुअल कॉन्फ्रेंस, मेकिंग द स्पीचेस, पासिंग एलेबोरेट रेजोल्यूशंस, सेंडिंग डेपुटेशंस टू इंग्लैंड. तो ये लॉ के अंतर्गत रह के जो काम हो सकते हैं, पीसफुली जो काम हो सकते हैं, वो ये करने की कोशिश करते थे. बिकॉज दे थॉट कि इससे एक पीसफुल रेजिस्टेंस शो होगी उन टुवर्ड्स द ब्रिटिश. द एक्सट्रीमिस्ट को कोई फेथ नहीं था. एक्सट्रीमिस्ट हैड नो फेथ इन द बेनेवलेंस ऑफ ब्रिटिश पब्लिक और पार्लियामेंट, नॉर दे वर कन्विंस्ड ऑफ द एफिकेसी. वो कन्विंस्ड भी नहीं थे, ठीक है, कि सिर्फ कॉन्फ्रेंसेस करके हम आज़ादी पा लेंगे, इस तरीके की कोई चीज़ होगी, वो उसके लिए कन्विंस नहीं थे. एक्सट्रीमिस्ट हैड फेथ इन द कॉन्सेप्ट ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस. ये पैसिव रेजिस्टेंस शो करते थे. सो this was the method of moderates and this was the method of extremists. Which of the following movements has contributed to a split in the Indian National Congress resulting in the emergence of moderates and extremists? तो as such कोई बहुत अलग से कोई ग्रुप नहीं बैठता था कि एक साइड मॉडरेट्स बैठ रहे हैं, एक्सट्रीमिस्ट बैठ रहे हैं. ये बेसिकली आइडियोलॉजी थी जो चेंज हुई बाद में समय के साथ. तो ये जो आइडियोलॉजी बेसिकली जो इमर्ज हुई वो सबसे ज़्यादा दिखी है स्वदेशी मूवमेंट के आसपास. तो सूरत स्प्लिट 1907 में हुआ. इट रेफर्स टू द स्प्लिट इन द कांग्रेस पार्टी इनटू टू ग्रुप्स, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट. मॉडरेट्स ये बिलीव करते थे दैट इन द पॉलिसी ऑफ सेटलमेंट ऑफ माइनर इशू विद द गवर्नमेंट बाय डेलिब्रेशन, स्ट्राइक एंड बॉयकॉट्स टू फोर्स देयर डिमांड्स. मॉडरेट्स ऑन द अदर हैंड अपोज द रेजोल्यूशन ऑन स्वराज, स्वदेशी एंड बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हुआ था, बेसिकली मॉडरेट्स बिलीव करते थे कि जो पॉलिसी है सेटलमेंट की ऑफ द माइनर इशूज़ विद गवर्नमेंट, जैसे आप डेलिब्रेशंस करो, स्ट्राइक करो, बॉयकॉट करो टू फोर्स द डिमांड्स. मॉडरेट्स इस तरह की रेजोल्यूशंस को अपोज करते थे, स्वराज पे, स्वदेशी पे और फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करने पे. बट एक्सट्रीमिस्ट इसके फेवर में थे. दे वर लाइक कि करंट पूरी तरीके से इसको बैन कर दो, फॉरेन गुड्स हम यूज़ नहीं करेंगे, इनको जला दो. तो इस तरीके की इनिशियली उन्होंने स्टार्ट किया अपना द मेथडोलॉजी जो उन्होंने दी वो ये दी. हैंस द डिफरेंस ऑफ द ओपिनियन बिटवीन द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट फाइनली रीच्ड टू स्प्लिट इन द कांग्रेस. तो इसी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से फाइनली कांग्रेस में स्प्लिट दिखाई देता है 1907 में. ज़्यादातर मॉडरेट लीडर्स जो थे वो कहाँ से थे? सो मेनली जो ज़्यादातर मॉडरेट लीडर्स थे वो अर्बन एरियाज से थे. ड्यूरिंग द एरा ऑफ लिबरल पॉलिटिक्स, दादा भाई नेहरू, फिरोज शाह मेहता, दिनशा वाचा, उमेश चंद्र बैनर्जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ये सब मॉडरेट लीडर्स में से थे जो कि अर्बन एरियाज से आए थे. डोमिनेशन ऑफ प्रॉस्पेरस एंड मिडिल क्लास स्कॉलर्स जैसे कि बैरिस्टर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जर्नलिस्ट, लिटरेरी पीपल, दे वर फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड. द टाइटल एंड हाई डेजिग्नेशन चार्म्ड देम. ठीक है. तो ये लोग वो लोग थे जो मेनली बाहर से पढ़ के आए, एक अर्बन मिडिल क्लास या अर्बन हाई अपर क्लास जो सोसाइटी थी वो लोग थे ये.
The title or designation they charm them. The representative of Congress hailed from metropolitan cities, और इनका कॉमन मासेस के साथ कोई बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं था, ना ही उन्होंने उस फेज़ में बिठाने की कोशिश भी की थी. ठीक है, तो ये एक रीज़न भी रहा, because of the peaceful things they wanted. Which of the following continuously from 1904 onwards emphasized on the grant of self rule to India? तो दादा भाई नेहरू जो थे वो कंटिन्यूसली 1904 से दे एम्फेसाइज्ड ऑन सेल्फ रूल टू इंडिया. 1904 में पहली बार दादा भाई नेहरू जी ने डिमांड किया था स्वराज और सेल्फ रूल और सेल्फ गवर्नमेंट इन इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस फॉर इंडिया एंड कंटिन्यूसली एम्फेसाइज्ड ऑन द ग्रांट ऑफ सेल्फ रूल. जब वो प्रेसिडेंट बने 1906 में दोबारा, तो उस प्रेसिडेंशियल एड्रेस में भी उन्होंने स्वराज की डिमांड की एट आईएनसी फोरम. ठीक है, और आपको याद होगा स्वराज वर्ड कल हमने देखा था पहली बार किसने बोला था. यहाँ पे तो इन्होंने डिमांड की थी स्वराज की पहली बार, ही वॉज फिरोज शाह मेहता, बट स्वराज वर्ड पहली बार किसने बोला था? इट वॉज बाय द फाउंडर ऑफ आर्य समाज. ठीक है, प्लीज़ मेंशन द नेम इन द कमेंट बॉक्स कि कौन थे जो फाउंडर थे आर्य समाज के. आर्य समाज वॉज फाउंडेड इन 1875 एंड ही वॉज द मैन जिन्होंने पहली बार स्वराज की डिमांड की थी, या स्वराज वर्ड जिन्होंने पहली बार दिया था. दादा भाई नेहरू जी ने स्वराज की डिमांड की थी फ्रॉम द फोरम ऑफ आईएनसी इन 1906, ऑल्दो 1904 से वो कंटिन्यूसली डिमांड कर रहे थे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एन एक्सट्रीमिस्ट? तो इनमें से एक्सट्रीमिस्ट कौन नहीं थे? बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल ढींगरा, ऊधम सिंह, ये सब एक्सट्रीमिस्ट थे. G.K. गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले वॉज नॉट एन एक्सट्रीमिस्ट. ही वॉज अ प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर ऑफ इंडिया, जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन भी, ही बिकेम द फाउंडर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क फॉर द रिलीफ ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड पर्सन. He led the moderate nationalists in the early years of Indian independence movement, and as an influential and respected member of INC, the leading national organization in the pre-independent India, Gokhale advocated moderate and constitutional methods of agitation and gradual reform. He participated for the first time in 1888 Congress session at Allahabad, and पहली बार इन्होंने 1888 में कांग्रेस में पार्टिसिपेट किया था इलाहाबाद में. ठीक है, एंड 1888 में अगर आपको याद हो तो हु वॉज द प्रेसिडेंट इन 1888? He was George Yule, the first European president, and he was elected to Bombay Constitution Council and later for Imperial Legislative Council. Who among the following was not an outstanding leader of extreme nationalism? So he was Gopal Krishna Gokhale. Gopal Krishna Gokhale was one of the social and political leaders during the Indian independence movement against the British rule in India. He was a senior leader of INC, founder of the Servants of India Society. He was not a leader of extreme nationalism. ठीक है, तो ये एक्सट्रीम नेशनलिज्म को लीड नहीं कर रहे थे. एंड सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी भी इन्होंने 1905 में बनाई थी टू वर्क फॉर अंडर प्रिविलेज्ड. सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय गोपाल कृष्ण गोखले. हु अमंग द फॉलोइंग वॉज एन एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट लीडर? अब इनमें से एक्सट्रीमिस्ट आपको बताना है. हु वॉज, सॉरी, नॉट एन एक्सट्रीमिस्ट. ठीक है, बिकॉज लाल बाल एंड पाल, लाल बाल पाल ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे. गोपाल कृष्ण गोखले हमने देख लिया, ही वॉज नॉट एन एक्सट्रीमिस्ट लीडर. हु एक्यूज्ड आईएनसी ऑफ प्रैक्टिसिंग पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर, पिटिशन एंड प्रोटेस्ट? तो किसने बोला था कि जो कांग्रेस है वो इट इज़ सिंपली प्रैक्टिसिंग द पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर, मतलब ये प्रेयर करते हैं, पिटिशन लगाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, सिर्फ इतना ही काम है आईएनसी का. ये बोला था बाल गंगाधर तिलक ने. So the first 2 decades of INC is described in history as a moderate era. Among some of the prominent moderate leaders were Dadabhai Nehruji, Surendranath Banerjee, Mahadev Govind Ranade, Firoz Shah Mehta, Gopal Krishna Gokhale, Anand Mohan Bose. They had a sense of confidence in British justice. तो उन्हें लगता था कि नहीं, ब्रिटिश जो हैं कुछ नहीं है, तो एजुकेशन तो आया, डेवलपमेंट आया, तो दे हैड द सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस था उनको थोड़ा सा कि मे बी टाइम लगेगा बट जस्टिस और जनरोसिटी वो दिखाएंगे, मतलब उनकी जनरोसिटी में उनको भरोसा था. एंड दे वर ऑल्सो जनरस विद द पीपल जो लर्नड लोग थे, एंड दीज पीपल वर नो डाउट द लर्नड पीपल. दीज पीपल वर काइंड ऑफ स्कॉलर्स, दीज पीपल वर बिलोंग टू दोज अर्बन एरियाज जहाँ से लोग पढ़ के एक वेस्टर्न एजुकेशन या फिर एनी काइंड ऑफ एजुकेटेड पीपल वर दे. तो वो भी इनको तरफ जनरोसिटी दिखाते थे बिकॉज दे ये उनका भी एजेंडा था एक तरीके से. ठीक है, सो दे एम वॉज नॉट एग्रेसिव नेशनलिज्म. तो
भाई किसी की तरफ कोई जनरोसिटी दिखा रहा है तो वो उसकी तरफ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हो सकता, और ये एक उनका एक मेथड भी था. सो देयर एम वॉज नॉट एग्रेसिव नेशनलिज्म, बहुत एग्रेसिव नेशनलिज्म उनका एम नहीं था फॉर अटेनिंग द इंडिपेंडेंस. बाद में लीडर्स जैसे हुए, जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, इन्होंने एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को रेज किया. बाल गंगाधर तिलक एक्यूज्ड मॉडरेट्स ऑफ बिलीविंग इन कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, एंड उनका ये कहना था कि हमेशा ये लोग सिर्फ प्रोटेस्ट, प्रेयर और पिटिशन से ही अपना काम चलाते हैं. हु एक्यूज इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ प्रैक्टिसिंग, अगेन सेम बाल गंगाधर तिलक. द कांग्रेस पॉलिसी ऑफ प्रेयर एंड पिटिशन अल्टीमेटली केम टू एन एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ, तो जिन्होंने बोला था उन्हीं के गाइडेंस में ख़त्म भी हुआ. ठीक है, तो कांग्रेस की जो पॉलिसी थी ऑफ पिछले 20 साल से जो चली आ रही थी ऑफ प्रेयर एंड पिटिशन, ये ख़त्म होती है बाल गंगाधर तिलक की गाइडेंस में. कांग्रेस पॉलिसी ऑफ प्रेयर एंड पिटिशन अल्टीमेटली केम टू एन एंड अंडर द लीडरशिप ऑफ तिलक. ही वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, वो ब्रिटिश एम्पायर के स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट थे और डायरेक्टली अपोज करते थे उनको. ही स्ट्रांगली रिकमेंडेड अ मेथड ऑफ एजुटेशन. बहुत सारे इंटेलेक्चुअल कांग्रेसमैन उनके फॉलोअर्स बने. लाला लाजपत राय पंजाब से, बिपिन चंद्र पाल फ्रॉम कैनेडा, they turned staunch followers of him and they strongly opposed the moderate policies of Congress. Who called the INC as a begging institute? तो begging institute भी तिलक ने बोला था कि भाई हमेशा they are just asking for something. They are not of the nature की जो अपनी चीज़ छीन पाए, हमेशा मांग रहे हैं और मांगने से कोई नहीं देगा. This was their the philosophy. So INC was established at a Bombay-based Gokul Das Tejpal Sanskrit Vidyalaya on 28 December 1885. Extremists commented negatively about Congress. B.G. Tilak called the Indian National Congress a begging institute. Indian national movement came to be dominated by the extremists after 1906. तो 1906 के बाद जो इफेक्ट था एक्सट्रीमिज्म का वो बढ़ गया. कांग्रेस स्प्लिट सूरत में हुआ दिसंबर 1907 में, अराउंड द टाइम व्हेन रेवोल्यूशनरी टेररिज्म हैड गेन मोमेंटम. तो इसको टर्म दिया है कुछ बुक्स में इनिशियली रेवोल्यूशनरी टेररिज्म. The extremists were aggressive nationalist members of the INC. The important extremist leaders were Lal Bal Pal and Aurobindo Ghosh. Tilak announced that Swaraj is my birthright and I shall have it. ठीक है, तो तिलक जी ने ही शुरू किया था. उसके बाद लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल भी इनके फॉलोअर्स बने. तिलक जी ने ही बोला था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा. तो वो ये एग्रेसिव पॉलिसी थी कि मुझे लेना ही है. दे वर नॉट आस्किंग फॉर इट, दे वर लाइक दे विल ग्रैब इट, ठीक है, फ्रॉम द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश. हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स बिलोंग टू एक्सट्रीमिस्ट विंग ऑफ द कांग्रेस? सो औरबिंदो घोष, दादा भाई नेहरू जी, जी.के. गोखले, एस.एन. बनर्जी. देखिए बाकी सब मॉडरेट्स हैं औरबिंदो घोष को छोड़ के. औरबिंदो घोष वॉज एन एक्सट्रीमिस्ट. सो ही वॉज एन एक्सट्रीमिस्ट ऑफ कांग्रेस. ही वॉज वन ऑफ द 4 पिलर्स, लाल बाल पाल एंड घोष, ऑफ एक्सट्रीमिस्ट. उनको 1908 में अरेस्ट किया गया ब्रिटिश पुलिस के द्वारा मादिक टल्ला गार्डन रेड में. उनको 1 साल की पनिशमेंट मिलती है, बट ही वॉज रिलीज ड्यू टू द लैक ऑफ एविडेंस. फाइनली ही बिकेम सेज. फिर फाइनली, एंड ही वॉज ऑल्सो वेरी वेरी लर्नड मैन. अगर आप इनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे औरबिंदो घोष की, ही वॉज अ वेरी लर्नड मैन. इन्होंने एडुकेशन भी बाहर से लिया, फिर यहाँ आके ये इन्होंने ज्वाइन किया. इनिशियली भी उनकी एडुकेशन बहुत अच्छी जगह से रही हैं. एंड फाइनली ही बिकेम नेशनलिस्ट लीडर. देन ही जॉइन दिस एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप. वहाँ पे इन्होंने एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के साथ मिलकर काम किया. फिर उनको जेल हुई. जेल के बाद उन्होंने जेल में कुछ बुक्स लिखी. एंड देन ही मूव टू स्पिरिचुअलिटी. तो उन्होंने एक ही ज़िंदगी में, जो बहुत लंबी जो भी रही हो, और एक ही ज़िंदगी में उन्होंने बहुत सारे अपने रूप खुद के भी देखे कि एक बहुत ही अच्छी रिच फैमिली से बिलोंग करते थे. फिर बहुत अच्छी जगह पे इन्होंने पढ़ाई की, स्कॉलर बने, वापस आए, एक्सट्रीमिस्ट बने. एक्सट्रीमिस्ट से अचानक से स्पिरिचुअलिटी में बदल जाते हैं. स्पिरिचुअलिटी से अचानक से साउथ इंडिया में जाके एक आश्रम खोल देते हैं. सो हिज लाइफ वॉज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग इफ़ यू सी. एंड पिछले 2-3 साल से इनके लिए आर्टिकल्स भी करंट अफेयर्स में रह रहे हैं, बिकॉज देर आर सम ईयर्स, आई थिंक ऑफ ईयर्स ऑफ बर्थ और मे बी समथिंग, बट ही वॉज इन न्यूज़ ड्यू टू सम रीज़न. सो आई होप आप लोगों ने पढ़ा ही होगा. एंड सो हियर इट इज़. फाइनली ही बिकेम सेज, सेक्लूडेड हिमसेल्फ फ्रॉम रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, और फिर ये पौंडीचेरी चले जाते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट नोन एज अ मॉडरेट इन नेशनल मूवमेंट? तो मॉडरेट दादा भाई नेहरू जी इज़, सॉरी मॉडरेट पूछा है इन्होंने. ये तो मॉडरेट ही थे, ये भी मॉडरेट थे, ये भी मॉडरेट. ही वॉज एन एक्सट्रीमिस्ट. हु इज़ पॉपुलरली नोन एज शेर पंजाब? लाला लाजपत राय.
लाला लाजपत राय को शेर पंजाब भी बोलते हैं। ये एक एक्सट्रीमिस्ट रिप्रेजेंटेटिव थे पंजाब के कांग्रेस में एंड ही इज़ नोन एज द पंजाब केसरी। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, इनको नाम दिया गया है लाल बाल पाल का। लाला लाजपत राय लाठीचार्ज में इंजर्ड हो जाते हैं ड्यूरिंग द साइमन कमीशन protest, due to which he died on 17th November 1928. I'm sorry, I think in the last video um, I think I connoted this for Bal Gangadhar Tilak कि लाठी चार्ज में उनकी डेथ होती है। आई वॉज कन्फ्यूज, लाठी चार्ज में डेथ होती है लाला लाजपत राय की। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। जस्ट इन द लास्ट वीडियो मैंने शायद ही डिस्कस किया था। सो अभी ये देख के आई रिमेंबर्ड दैट वॉज अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम माई साइड। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर इट। एंड लाला लाजपत राय की डेथ होती है फ्रॉम दिस साइमन कमीशन जो जब आया था तो उसके प्रोटेस्ट में यहाँ पे लाठीचार्ज हुआ एंड ही डाइड, ही सकम ड्यू टू दिस इंजरीज। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द मॉडरेट्स इन इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो मॉडरेट्स कौन नहीं थे इनमें से? लाला लाजपत राय। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट नोन एज बॉम्बे ट्रायम्विरेट? तिलक, गोखले, नेरोजी इज नोन एज तिलक, गोखले, नेरोजी नहीं, इनका एक अलग ही। देखिए ये दोनों मॉडरेट्स थे, एक्सट्रीमिस्ट हो गए। मेहता, तिलक, तैयब जी ये भी नहीं है। मेहता, तेलांग, तैयब जी ये है, ठीक है। मेहता, तेलांग और तैयब जी। नरोजी, तेलंग, देशमुख ये नहीं है। सो द बॉम्बे ट्रायम्विरेट जो है बोला गया है फिरोज शाह मेहता, केटी तेलांग और बदरुद्दीन तैयब जी को। इन्होंने मिलके 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन भी खोला था जब आईएनसी की स्थापना हुई थी तब। Who among the following was considered as Lala Lajpat? Who among the following? Who among of the following was considered by Lala Lajpat Rai as his political guru? तो अपने पॉलिटिकल गुरु लाला लाजपत राय ने किसको माना था? मैजिनी को। ये इटालियन रेवोल्यूशनरी था मैजिनी, और इसको लाला लाजपत राय ने अपना पॉलिटिकल गुरु के तौर पे माना था। आफ्टर रीडिंग हिज बायोग्राफी एंड लेटर ही ट्रांसलेटेड स्प्लेंडेड क्रिएशन ऑफ मैजिनी द ड्यूटी ऑफ मैन इन उर्दू। तो लाला लाजपत राय के जो पॉलिटिकल गुरु उन्होंने अपने माने थे वो थे मैजिनी, और मैजिनी से वो इतने प्रभावित हुए उनकी बायोग्राफी पढ़ने के बाद कि उन्होंने उनकी जो बुक थी, जो क्रिएशन थी मैजिनी की, द ड्यूटी ऑफ मैन, उसको उर्दू में ट्रांसलेट भी किया। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मॉडरेट? अगेन कौन मॉडरेट नहीं है, कौन एक्सट्रीमिस्ट है? ये क्वेश्चन थोड़ा ईजी है बट ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। तो इनमें से मॉडरेट कौन नहीं है? गोपाल कृष्ण गोखले इज अ मॉडरेट, बाल गंगाधर तिलक इज नॉट अ मॉडरेट, एओ ह्यूम वाज अ मॉडरेट, मदन मोहन मालवीय वाज आल्सो अ मॉडरेट। Neo nationalist group of Lal Bal Pal was disillusioned by initial moderate politics of Congress. Bal Gangadhar Tilak was a pioneer of this ideology. He was an extremist, not a moderate. Who among the following leaders was a supporter of Swadeshi? सो इनमें से सपोर्टर ऑफ स्वदेशी कौन था? तो ये थे औरबिंदो घोष। औरबिंदो घोष वॉज द मेन लीडर ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, जो कि स्टार्ट हुआ था 1905 में, विच स्टार्टेड अगेंस्ट द बंगाल पार्टीशन। अदर मेन लीडर्स ऑफ दिस मूवमेंट वर लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बोला जाता है लोकमान्य तिलक जी को, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक believed in the sacrifice and service. He dared to challenge the British Empire. It was a result of his efforts that Indian National Congress became the party to criticize the British policies instead of praising the British rule. ठीक है। तो जो मॉडरेट्स थे वो, अगर कोई उनको लगता था कि भाई ये चीज़ इंडिया के होता है ना, इफ़ यू सी की लड्डू पकड़ा देना उसके बाद अपना काम करवा लेना, तो दैट पॉलिसी वाज ब्रिटिश एक्चुअली फॉलोइंग। तो ब्रिटिश हमेशा कुछ ना कुछ, अगर उनको लगता था यहाँ से कुछ उठने वाला है, तो वो कोई एक पॉलिसी ऐसी ले आएंगे जो हल्का सा आपको लगेगा कि आपके फेवर में है, एंड दे विल बिकम प्रो ब्रिटिश, और यू कैन से दे विल प्रेज द ब्रिटिश। बट व्हेन वी सी बाल गंगाधर तिलक, ही डेयर टू चैलेंज द ब्रिटिश एम्पायर। ही सेड नहीं, ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं चाहिए, वी नीड इंडिपेंडेंस, ठीक है, स्वराज चाहिए हमको। So it was a result of his efforts that INC became the party to criticize the British policies, and instead of praising the British rule, Valentine Shirol termed B.G. Tilak as the father of Indian unrest. And Tilak went to England to file a defamation suit against Shirol, but got defeated. तो तिलक को जब इन्होंने बोला फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट,
तो इन्होंने इंग्लैंड गए और इन्होंने एक डिफेमेशन सूट फाइल किया चिरोल के अगेंस्ट, ऑल दो गंगाधर जी हार जाते हैं. ठीक है. हु कॉल्ड बाल गंगाधर तिलक द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? इट वॉज वैलेंटाइन शिरोल. Who among the following has been called as the father of Indian unrest? Bal Gangadhar Tilak. After the sentence of B.G. Tilak, who among the following had pleaded for mercy and said, "My interest in Tilak is that of a Sanskrit scholar"? So he was a Max Muller. Bal Gangadhar Tilak was a staunch supporter of Swadeshi and belonged to extremist camp to oppose British rule. He founded the English weekly, the Maratha, and the Marathi weekly, the English, and the Marathi weekly, the Kesari. Both the papers were extreme nationalists that brought Tilak within the reach of criminal law. Tilak's utterances and writings were regarded as radical content, and so he was sentenced. Max Muller pleaded government mercy for Tilak, saying, "As a great scholar of Sanskrit, I am interested in Tilak." लेट्स सी इसमें कितने क्वेश्चन है, उसके हिसाब से हम ये वीडियो देखिए. ज़्यादा नहीं है इसमें, ओनली 36 क्वेश्चन है. सो वी विल कंप्लीट इट हियर. विच एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट वॉज गिवन 6 years ऑफ जेल पनिशमेंट इन 1908? तो बाल गंगाधर तिलक जी को 6 साल की पनिशमेंट दी गई थी 1908 में. ही वॉज डिपोर्टेड टू बर्मा एंड कैप्ट इन मैंडले fortress along with Lala Lajpat Rai and others. The cause of sentence was publication of some seditious articles. तो उनका जो वीकली पेपर था केसरी, उसमें उन्होंने कुछ seditious आर्टिकल्स पब्लिश कर दिए थे. इन ऑपोजिशन टू द सेंटेंस, फर्स्ट पॉलिटिकल स्ट्राइक टुक प्लेस इन बॉम्बे. ओके, सो जो भी सेंटेंस आया था उसको अपोज करने के लिए जो पहला पॉलिटिकल स्ट्राइक हुआ वो बॉम्बे में हुआ, बट लेबर्स ऑफ बॉम्बे बाय द लेबर्स ऑफ बॉम्बे क्लोथ मिल. तिलक रोड द बुक गीता रहस्य. ठीक है, तो इनको जो सेंटेंस दिया गया इसके अगेंस्ट में क्या हुआ, पहला पॉलिटिकल स्ट्राइक हुआ बॉम्बे में. किसने किया? बॉम्बे क्लोथ मिल के लेबरर्स ने किया. तिलक ने फिर एक बुक भी लिखी, गीता रहस्य, ड्यूरिंग द इम्प्रिजनमेंट पीरियड इन मैंडले जेल. 1908 में गंगाधर तिलक वॉज इम्प्रिजन फॉर हाउ मेनी ईयर्स? सो ही वॉज इम्प्रिजन फॉर 6 years एंड ओके, ही 6 years के लिए उनको जेल हुआ और वहाँ पे उन्होंने एक बुक भी लिखी गीता रहस्य. और क्यों हुआ था? बिकॉज उन्होंने कोई सिडिशियस आर्टिकल लिख दिया था विच वॉज अगेंस्ट द गवर्नमेंट एक्चुअली. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी ड्यूरिंग द अर्ली फेज ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट? सो first point here is stimulating the production of indigenous articles by giving them preference over imported communities. ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी ड्यूरिंग द फेज ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट. तो इसमें पहला ऑप्शन है स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ इंडिजिनस आर्टिकल्स बाय गिविंग देम प्रेफरेंस. तो इम्पोर्टेड कमोडिटी की बजाय जो आपके इंडिजिनस आर्टिकल्स है जो इंडिया में बन रहे हैं उनको प्रमोट किया जाए, जो अपने देश में बन रहे हैं उनको प्रमोट किया जाए. ठीक है. नेक्स्ट इज ऑब्टेनिंग सेल्फ गवर्नमेंट बाय एग्रेसिव मीन्स इन प्लेस ऑफ पिटिशंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बेस. सो दिस डिफाइंस द एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी एक्चुअली, कि पिटिशन नहीं करना है, किसी से जाके भीख नहीं मांगनी है अपने स्वराज की, उसके लिए लड़ाई करनी है. प्रोवाइडिंग नेशनल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंट्री, नहीं, ये भी नहीं है. एंड ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप को अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर थ्रू मिलिट्री रिपोर्ट. ठीक है. सो मॉडरेट्स बिलीव्ड इन कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स ऑफ ब्रिटिश लॉज. वो मानते थे उनको, उनके प्रपोजल्स एक्सेप्ट करते थे, डेलीगेशंस में जाते थे लंदन फॉर नेगोशिएशन, मतलब बात करके सुलझाना चाहते थे. जबकि दूसरे हाथ पे एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो एग्रेसिव प्रोटेस्ट में बिलीव करते थे, सेल्फ सेक्रीफाइस में बिलीव करते थे, एंड डिटर्मिनेशन एट द बिगनिंग ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट. इंडिपेंडेंस मेंट फॉर एक्सट्रीमिस्ट एज कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम फॉरेन कंट्रोल. ठीक है, तो एक्सट्रीमिस्ट के लिए इंडिपेंडेंस क्या था उस समय? उस समय ये था कि पूरी तरीके से फॉरेन कंट्रोल हट जाए. सेल्फ रूल में सिर्फ ये नहीं था कि भाई आप करते रहोगे और वी विल ऑल्सो सपोर्ट यू, नहीं. जबकि मॉडरेट्स चाहते थे इंडिपेंडेंट एज सेल्फ गवर्नेंस अंडर द कॉलोनियल रूल. तो कॉलोनियल रूल बना रहे और हमारा भी सेल्फ गवर्नेंस होता रहे. द इंडियन मुस्लिम्स इन जनरल वर नॉट अट्रैक्टेड टू द एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट बिकॉज of the influence of Sir Syed Ahmad Khan,
the anti-Muslim attitude of extremist leaders, the indifference is shown to the Muslim aspirations, and a most extremist policy of harping on Hindu part. ठीक है, तो एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट से बहुत ज़्यादा मुस्लिम्स क्यों नहीं जुड़ पाए? देखिए इनिशियल फेज़ में तो बहुत सारे मुस्लिम्स रहे, फर्स्ट फेज़ में रहे, फिर सेकंड उनके जो प्रेसिडेंशियलशिप थी वो भी उन्होंने की, 33 मुस्लिम्स उनने वो डेलीगेशन ज्वाइन भी किया था, वो जो मीटिंग थी वो ज्वाइन भी की थी, बट एक्सट्रीमिस्ट के साथ उतना क्यों नहीं जुड़ पाए? एक्सट्रीमिस्ट के साथ ना जुड़ने का भी एक रीज़न रहा, वो ये था कि जो एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी थी वो हिंदू पार्ट पे ज़्यादा फोकस करती थी। या तो डेलिबरेटली ये हो रहा था, या फिर जो मेजॉरिटी ऑफ लोग थे वो हिंदू थे इसलिए ये हो रहा था। क्योंकि जैसे कि आप देखेंगे गणेश उत्सव मनाया जा रहा है, या हिंदू के जो रिचुअल्स हैं उसके आधार पे इस तरीके की चीज़ें कुछ की जा रही हैं, तो हिंदू हार्पिंग बहुत थी। इंडियन मुस्लिम्स इन जनरल वर नॉट अट्रैक्टेड टू एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट बिकॉज एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी ऑफ हार्पिंग ऑन हिंदू पार्ट। Aurobindo Ghosh proclaimed that independence is the purpose of our lives and only Hindu religion will fulfill the objective. Nationality is a religion and it is a gift of God. ठीक है, नेक्स्ट इज तो ये उन्होंने बोला था कि भाई रिलीजन जो यहाँ पर है वो नेशनैलिटी है, तो इसलिए दे एक्चुअली वर आस्किंग पीपल टू कम फॉरवर्ड। असर्शन है बाल गंगाधर तिलक वॉज अ कम्युनलिस्ट। रीज़न है ही यूज द रिलीजन एज अ पॉलिटिकल वेपन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए इज़ रॉन्ग। बाल गंगाधर तिलक कम्युनलिस्ट नहीं थे, उनका कोई डेलिबरेट एक्शन नहीं था कि उनको ऐसा करना है। देखिए ये एक डेलिबरेट एक्शन नहीं होता है, दिस इज़ ओनली अबाउट योर, फिर जो आप करते हो वही आपका बाद में जाके जब आप बड़े लेवल पे लेट से कुछ लॉन्च करना चाह रहे हो तो आप उसी दिशा से सोच पाते हो। तो दैट वाज नॉट अ डेलिबरेट एक्शन, दैट वाज नॉट अ कम्युनलिस्ट एक्शन। ही यूज द रिलीजन एज अ पॉलिटिकल वेपन, ये सही है, हाँ रिलीजन को उन्होंने पॉलिटिकल वेपन बनाया, ये सही था, बट ही वॉज नॉट अ कम्युनलिस्ट। ठीक है, सो असर्शन ए इज द क्वेश्चन, assertion A in the question is not correct because Bal Gangadhar Tilak was actually a staunch nationalist जिन्होंने support किया था स्वराज को as the birthright of every Indian, and in this way वो close contact भी बनाना चाहते थे Indian masses के साथ, and his views was considered as pioneer of M.K. Gandhi. He started Ganpati Parv and Shivaji Mahotsav in Maharashtra to enthuse national movement among the among masses. On the other hand, ही यूज़ रिलीजन एज अ पॉलिटिकल वेपन, बट कम्युनल पर्पजेज़ के लिए नहीं था, इसलिए नहीं था कि बाकी जो रिलीजन वाले लोग हैं वो ऑफेंड हो जाएं, ऑल्दो ही यूज़ दैट, बट वो लोगों को जोड़ना चाहते थे उससे। बाल गंगाधर तिलक केम टू बी नोन एज लोकमान्य तिलक व्हेन he became a popular teacher, he started a popular newspaper, the government accused him in the Rand murder case, he started the Shivaji and Ganpati festivals, none or more of the above. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी दे मेड बाल गंगाधर तिलक एक्यूज्ड इन द रैंड मर्डर केस यूजर, एंड तिलक वॉज अ कन्विक्टेड एंड सेंटेंस टू 18 months of rigorous imprisonment. He already became a national hero when he came out of jail. Hence many incidents were responsible for Tilak being लोकमान्य तिलक। ठीक है, तो लोगों के बीच में उनको माना जाने लगा था, लोकमान्य थे वो बेसिकली, इसलिए उनको वो टाइटल मिला। उनको 18 महीने की जेल हुई और तब तक वो ऑलरेडी नेशनल हीरो बन चुके थे, और जब वो वापस आए तो लोगों ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि भी दी। बाल गंगाधर तिलक वॉज गिवन द एपिथेट ऑफ लोकमान्य ड्यूरिंग विच मूवमेंट? रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। Ganpati festival in Maharashtra was started by Bal Gangadhar Tilak. Who among the following transformed the traditional Ganpati festival and who among the following transformed the traditional Ganpati festival of Maharashtra into a national festival and gave it political character? तो ये बाल गंगाधर तिलक थे। Along with Mahatma Gandhi, who amongst the following Muslims did lift the बायर ऑफ बाल गंगाधर तिलक? तो महात्मा गांधी के साथ और किसने किया था? शौकत अली ने। शौकत अली एंड सैफुद्दीन किचलू along with Mahatma Gandhi lifted the bier of Bal Gangadhar Tilak after his death.
On August 1st, 1920, Maulana Hasrat Mohani read the elegy after his death. ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो जाता है, द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट चैप्टर। इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो रिगार्डिंग मेथडोलॉजी और इनमें से कौन मॉडरेट्स है कौन नहीं, ये ध्यान से कीजिएगा। ईजी होते हैं लेकिन गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो आई होप यू पीपल आर रिवाइजिंग, यू पीपल आर रीडिंग वेल। सो कीप रीडिंग, कीप रिवाइजिंग। जय हिंद, जय भारत।